ओम जय सिया राम। आप सभी मित्रों का आपके लोकप्रिय प्रोग्राम आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत है। आपने कल के वीडियो में देखा कि कैसे भगवान शिव कुंभज ऋषि के साथ बूढ़े ब्राह्मण के रूप में महाराज दशरथ की श्राद्ध के दिन अयोध्या आकर अन्य ब्राह्मणों में मिल जाते हैं और उनके साथ भगवान श्री राम के घर श्राद्ध का भोजन करते हैं। भगवान राम स्वयं अपने भाइयों, उनकी पत्नियों और अपनी पत्नी सीता, हनुमान जी और बहुत सारे अन्य परिवार और संबंधियों, दास दासियों के साथ सभी अतिथियों को भोजन करा रहे थे। भगवान शिव ने अपनी लीला दिखाई और कुंभज ऋषि के कहने पर श्री राम परिवार की सहनशीलता की परीक्षा लेने लगे। सभी लोग तरह तरह के व्यंजन वृद्ध ब्राह्मण के पत्तल पर परोसते थे, पर शिव जी सारे भोजन का 1 या 2 ग्रास बनाकर खत्म कर देते थे। इतने सारे लोग परोसने वाले, अब खाने वाले सिर्फ एक वृद्ध ब्राह्मण थे। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान सभी परोस रहे हैं, परंतु शिव जी के पत्तल पर भोजन पूरा नहीं कर पा रहे थे। अन्य सभी ब्राह्मण अतिथि पंगत में बैठे हैं, क्योंकि नियमतः जब तक सारी पंगत भोजन नहीं कर लेती तब तक कोई उठा नहीं करता। सभी अपना भोजन कर चुके थे, सिर्फ ब्राह्मण भेषधारी शिव जी भोजन खाए जा रहे थे। जो भी रख दिया पत्तल में वह सब साफ। पत्तल पर एक भी दाना अन्न शेष नहीं बचता था और शिव जी कहते थे, क्या बात है, जल्दी जल्दी भोजन कराओ, बाकी के लोग परेशान हो रहे हैं और मेरे पास पर्याप्त भोजन नहीं पहुंच रहा। धीरे धीरे सभी अतिथियों के लिए बनाया गया भोजन और मिठाई, फल, सब्जी, सलाद सब कुछ खत्म हो चुका था। लगातार रसोई बन रही थी, लेकिन शिव जी खाए जा रहे थे। अब तो भंडार गृह से आटा, चावल, मसाले, सब्जी सब कुछ समाप्त हो रहा था और एक वृद्ध ब्राह्मण का पेट भर नहीं रहा था। पूरे महल में हड़कंप मच गया। एक सखी कहती है कि देखो तो यह ब्राह्मण कितने जन्मों का भूखा है, सारी रसोई अकेले ही खा गया और अभी तक लगातार खाए जा रहा है। हाँ बहन, सही कहती हो, लेकिन एक बात है, यह कोई साधारण ब्राह्मण तो हो नहीं सकता। कहीं अगस्त जी ही तो दोबारा नहीं आ गए खाने के लिए? लेकिन अगस्त जी को तो बुलाया ही नहीं गया। हो ना हो बहन, कोई बहुत बड़ा तपस्वी है। देखो तो सही, कैसे 8-10 पूड़ी, पूरा कटोरा भर के सब्जी एक ही ग्रास में लपेट लेता है। इसका पेट है कि कुआं? बहन, शरीर में तो जान नहीं, इतना बुढ़ा और जर्जर तो है, इतना खा के पचाएगा कैसे? एक व्यक्ति कहता कि हो न हो, मुझे तो लगता है ये वृद्ध ब्राह्मण खाना खा के आत्महत्या करना चाहता है। लक्ष्मण भैया, अब कोई घड़ी बीत रही है, गुस्सा हुए कि बमनऊ के सामत आवे वाली है। दूसरा कहता, अरे तुम मूर्ख हो का? लक्ष्मण भैया ऐसे नाराज नहीं होते, फिर राम जी के इशारे के बिना वो तो एक भी काम नहीं करते। ये वृद्ध ब्राह्मण कोई देवता होंगे या कोई निशाचर ब्राह्मण का रूप बनाकर हमारे राजा राम की परीक्षा ले रहा है। अब जब पूरे महल में अफरा तफरी हो रही थी तो राम जी ने माता अन्नपूर्णा का ध्यान किया और वो प्रकट हुई। राम जी उनसे कहते हैं कि मैया, आपके पति को संसार में सिर्फ आप ही तृप्त कर सकती हैं। मैया, अब आप ही इनको भोजन कराओ। माता अन्नपूर्णा ने खाना परोसने वाला पात्र अपने हाथ में लिया तो उस पात्र की सारी मिठाई जो थी वो अक्षय हो गई और माता ने एक लड्डू शिव जी के पत्तल में रख दिया। शिव जी ने लड्डू उठाया और मुख में, पर यह क्या, वो एक लड्डू खाते तो उनके पत्तल में 2 लड्डू और अपने आप आ जाते। अब तो शिव जी खाते खाते परेशान, लड्डू खत्म ही नहीं हो रहे।
उनके शरीर के सभी हिस्से, दांत, चौहर, जुबान, हाथ, मुंह, पेट, आंत सब दर्द कर रहा है, लेकिन पत्तल का अन्न समाप्त नहीं हो रहा। शिवजी ने माता से कहा कि आखिर आपको आना ही पड़ा, अब मैं तृप्त हो चुका हूँ। माता अन्नपूर्णा पार्वती कहती हैं कि हे ब्राह्मण देव, अतिथि की मर्यादा यह कहती है कि पत्तल पर कोई भोजन बच गया हो तो उसको खा के या बांध के ले जाना चाहिए। अगर आप यह मिठाई छोड़ोगे तो अतिथि मर्यादा का हनन होगा। अतः यह लड्डू शीघ्र समाप्त करो और सुनो, अभी तो खीर भी बाकी है। शिवजी बोले, अब तृप्त हो गया, अब एक भी ग्रास मेरे बस की बात नहीं है। और वृद्ध ब्राह्मण ने पत्तल पर ही आचमन कर लिया और पत्तल को लपेट कर बंद कर दिया। माता अन्नपूर्णा ने राम की तरफ देखा और अंतर ध्यान हो गई। वो अपने काम करके जा चुकी थी। रसोई और भंडार गृह में अन्न भोजन के सभी पात्र भरे थे और अतिथि भूखा नहीं जाएगा, यह व्यवस्था मैया करके गई थी। अब पंगत के सभी अतिथि उठे और आचमन करके पान सुपारी इत्यादि खा रहे थे। अपनी पत्नी परिवार भोजन हेतु दक्षिणा ले रहे थे, किंतु शिवजी अपने स्थान पर अभी भी बैठे थे। अब शंकर जी राम जी से बोले कि राजन, मैंने इतना भोजन कर लिया है कि पृथ्वी से उठ नहीं पा रहा हूँ, उठा नहीं जा रहा है, कृपया मुझे उठाओ। श्री राम जी ने हनुमान जी को इशारा किया तो हनुमान जी उनको उठाने लगे, किंतु अकेले उठ नहीं पाए। स्वयं सर्वेश्वर भगवान शिव को उनका अंश अवतार अकेले कैसे उठा पाते। अब श्री राम जी ने लक्ष्मण को बोला कि ब्राह्मण देव को उठाओ और सामने जो पलंग है उस पर लिटा दो। जब थोड़ा स्वस्थ होंगे तब चले जाएंगे। अनंत के अवतार की लीला भी अनंत है, उनकी शक्ति भी अनंत है। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी के साथ मिलकर शिव जी को उठाकर पलंग पर लिटा दिया। अब लक्ष्मण जी से बोले कि मेरा मुख धुलवा दो। स्वयं जगत जननी माता सीता उनके मुख और हाथ धोती हैं। माता ने जैसे ही उनको कुल्ला करने के लिए जल दिया, उन्होंने जल को मुख में भरकर कुल 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 करके सीता जी के ऊपर कुल्ला कर दिया। किंतु जगत जननी कहती हैं, हे मेरे पिता तुल्य ब्राह्मण देव, आपके उच्छाटित जल के मेरे ऊपर गिरने से मेरा सारा शरीर पवित्र हो गया। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अब शिव जी बोले, हे राजन, मेरे हाथ पैर में बड़ी दर्द हो रही है, कृपया मेरे चरण को चापिए। भगवान श्री राम ने अपने भाइयों के साथ वृद्ध ब्राह्मण के पैर दबाने शुरू कर दिए। स्वयं जगत जननी पंखा झलने का कार्य कर रही थी। अब भोलेनाथ पूरी तरह से प्रसन्न हो गए और बोले, हे मेरे प्रभु श्री राम, एक कुंभज ऋषि के बहकावे में आकर आपकी परीक्षा लेने का कार्य किया और आप तो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपकी जो इच्छा हो मांग लो। श्री राम जी बोलते हैं कि यद्यपि आपके पास जो वस्तुएं हैं वो मेरे किसी काम की नहीं, जैसे भंग, गंजा, विषधर, सर्प, मृग, चर्म, बूढ़ा बैल, भूत, प्रेत आदि मेरे किसी काम के नहीं हैं। यदि देना ही चाहते हो तो प्रभु अपने चरणों की भक्ति दो और इसके साथ आप रोज मेरे दरबार में कथा सुनाओ। अब शिव जी बुरे फंसे और फिर उसी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में श्री राम के दरबारी कवि बनकर विराजने लगे और प्रभु श्री राम की कल्प कल्पांतर की कथाएं सुनाने लगे। अब तो शिवजी रात में देर तक जाते थे। सुबह दरबार लगते ही वृद्ध ब्राह्मण के रूप में कथा सुनाने आ जाते थे। उसी दिन से भगवान शिव राम जी के दरबार के दरबारी कवि बन गए और जब तक श्री राम जी रहे तब तक दरबारी कथावाचक बने रहे और पूर्व कल्पों की भगवान की लीलाओं का वर्णन करते रहे।
इस तरह से शिव जी परीक्षा लेने आए थे और खुद की परीक्षा करा बैठे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो को अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अभी बहुत सारी कथाएं आने वाली हैं और उनकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। अस्तु। जय सिया राम, जय जय भोलेनाथ।